से अपन ने सब कुछ किया, पैसा कमाया, राजनीति में पद पाया और प्रशासनिक सेवा में आईएएस बने, आरपीएस बने, सब कुछ बने, लेकिन जिस जड़ से अपन मजबूत हुए वो जड़ को काट दिया। आज जब से प्रोग्राम चालू हुआ एक भी बंदे ने किसान की बात नहीं की, अपनी वो जड़ है। जब किसी भी घर का और नशे के बारे में जैसे बोल रहे हैं कि समाज नशे में जा रहा है, नशे में कारण क्या है कि हर आदमी ने सोच लिया कि मैं तो प्रशासनिक हूँ, मुझे मेरे पड़ोसी से क्या मतलब, कि राजनीति में जा रहे हैं। राजनेता बहुत पैदा हो रहे हैं, डे बाई डे हर दिन राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन किसान कोई नहीं बन रहा। अपनी वोट तो जिस घर में न प्रशासनिक है न राजनेता है, फिर वो किसान क्या करेगा? चलो इसका जवाब कौन देगा? जिनके पे जवाबदेही है उनसे पूछना चाहता हूं कि नशे में वही घर जा रहा है जिसके घर में न राजनीति है न प्रशासनिक है। तो बेचारा किसान को कुछ जो खेती है उसमें नुकसान हो रहा है तो वो अपने बच्चे को बनाएगा क्या? फिर हर आदमी को आज की जो आधुनिकता है उसमें बराबर उसको लेवल को लेके चलना है, सांसारिक काम करने हैं, तो फिर वो उसके टिकेगा कैसे? फिर वो गलत रास्ते में जाता है। तो आप सभी से महानुभावों से निवेदन है कि आप खेती के लिए जो आज चल रहा है, ये देश की आजादी का दूसरा आंदोलन है। जिसने आजादी नहीं देखी उन सभी से निवेदन है कि ये देश की जो आजादी में भाग नहीं ले पाए उससे बड़ी आजादी है। जो लड़ाई बलदेव राम जी ने लड़ी और केसरी का जो उपाधि प्राप्त की, उससे भी बड़ी अगर कोई लीडर निकले तो उससे भी बड़ा पद प्राप्त कर सकता है। और आज किसानों के लिए, अब रही बात, मैं दो ही बात कहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सरकार ने राजपत्र जारी किया किसानों का, वो मेरे हाथ में है। तो सरकार ने कहा बहुत फायदे के होगा किसानों के लिए, ये होगा ये होगा। तो 10 फिर किसानों ने आंदोलन किया और 10 दौर की बात हुई है। 10 दौर की बात में 10 बार 3 केंद्रीय मंत्री और 227 आईएएस अफसर, कितने 227 227 आईएएस अफसर जो एग्रीकल्चर के मास्टरमाइंड है, उनके सामने 40 किसान कमेटियों के मेंबरों से 10 बार की मीटिंग के बाद ये एक बुक निकली है कि 227 आईएएस और 3 केंद्रीय मंत्री अधिकारी, केंद्रीय मंत्री ये जवाब नहीं दे पाए 40 किसानों नेताओं के। ये पूरी बुक है उसका, आज तक वो आईएएस के भाई तुम ये कानून लाओगे तो इसका वापस इफेक्ट क्या आएगा? जिन भाइयों को बुक लेनी है मेरे पास है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी करवा लें और आप पढ़ लें। वो आईएएस और केंद्रीय मंत्री अभी तक जवाब नहीं दे पाए। इन कानूनों से किसानों को बहुत नुकसान होगा, आने वाले समय बहुत तकलीफ वाला होगा। और दूसरी बात, अपने को एमएसपी की, एमएससी के बारे में भी लंबी है, मेरी बात आपने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसान एकता। सभी से एक बार मंच पे विराजमान जो बुद्धिजीवी है, प्रशासनिक है, उनसे हाथ जोड़े। आप कैपेबल हैं, किसानों के पास वो क्वालिटी नहीं है जो मुकाबला आप कर सकते हैं। आप इनके बारे में, हमारा ऐसा प्लान है भारतीय किसान यूनियन राकेश जी निकेत के अनुसार के उनके दिए हुए निर्देश अनुसार कि अपन राजस्थान वाले मान लो मेरठा या पूरे नागौर के दिल्ली नहीं जा सके, तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को जो परेड निकले वो करसा मंडी से लेके अपने एसडीएम ऑफिस तक अपन इतना बड़ा मार्च निकालें। सभी किसान भाइयों से निवेदन है, सभी मंच पे विराजमान से निवेदन है, सभी प्रशासनिक वालों से निवेदन है कि आप अपनी ओर से जो सहायता करें, किसानों को जागरूक करें। ट्रैक्टर से आए, 4 व्हीलर से आए, मोटरसाइकिल से आए, पैदल से आए, साइकिल लेके आए, लेकिन मार्च इतना बड़ा होना चाहिए कि यहाँ के जो लीडर है वो दिल्ली जब मोदी जी को रिपोर्ट भेजे तो उनको लगना चाहिए कि भी राजस्थान का किसान परेशान है। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये एमएसपी की जो गारंटी है वो पूरी इसमें लिखी है, ये किसी नेता ने या किसान ने नहीं मांगी। ये 2011 के उपभोक्ता मंत्रालय के चेयरमैन थे नरेंद्र जी मोदी, जो उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो मनमोहन सिंह को जो रिपोर्ट भेजी थी उनमें लिखा था कि किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलना है। उन्होंने रिपोर्ट जो दी उसी के आधार पर किसान मांग रहा है। बाकी देश में 1.25 करोड़ किसी भी किसान ने डिमांड नहीं की थी। ये मोदी जी का वादा था कि अगर मैं सत्ता में आया और मैंने जो रिपोर्ट मनमोहन सिंह को भेजी वो रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको एमएसपी की गारंटी दूंगा। उन्होंने अपने वादे से मुकर गए। तो आप सबसे एक बार फिर मैं विनती करता हूं कि अपने बारे में सोचें। किसानी अपनी जड़ है, आप प्रशासन में जा सकते हो, राजनेता में जा सकते हो, ये तो आता है जाएगा, लेकिन किसान अपनी जड़ है। जब तक किसान नहीं सुधरेगा अपना समाज में कोई भला नहीं हो सकता। आप भले कलेक्टर बन सकते हैं तो एक परिवार का भला होगा, अगर किसान का भला हुआ तो हजारों पीढ़ियों का भला होगा। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।